ये एक पॉइंट को लगाएंगे और दूसरा वो सेंटर वाला है उसके साथ, वो देखें ये इसकी स्पीड तेज़ हो गई है। ये देखें, इसका झटका हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको डायरेक्ट करना है, ये स्विच को ऑफ कर देना है, ये डायरेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो मैंने ये सर्किट बनाया है इसका नाम है फ्लिप फ्लॉप सर्किट, और ये चंद कंपोनेंट से बनता है और इसको दूसरे मानों में मल्टी वाइब्रेटर सर्किट भी कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर, 3 रेजिस्टेंस, 2 कैपेसिटर और रिले वॉल्यूम ये सिर्फ यूज़ किया है। तो ये जो है रिले को ऑन ऑफ करते हैं, ये वॉल्यूम की मदद से इसका हम वक्फा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसको आपने बनाना सीखना है तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपने जो है स्किप नहीं करना और इसको एंड तक देखना है। तो दोस्तों एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे न्यू आने वाले फ्रेंड हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी सपोर्ट होगी मेरे लिए, तो मुझे सपोर्ट करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और आगे भी शेयर करना है। तो हम अपनी वीडियो को बिला ताख़ीर जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने एक 12 वोल्ट की रिले लेनी है, ये छोटी रिले है, ये रिले स्विच लेना है 12 वोल्ट का, और साथ में ये B50 के ये वॉल्यूम लेना है, यानी 50K का वॉल्यूम लेना है, और IN 4007 4007 IN 4007, और सबसे आम इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिस्टर, छोटा सा ट्रांजिस्टर है C1815 C1815, ये 1815 ये 2 लेने हैं आपने, और इसके साथ जो है 2 कैपेसिटर लेने हैं छोटे छोटे। ये 50 वोल्ट 33 UF, 50 वोल्ट 50 वोल्ट 33 UF, ये कैपेसिटर 2 अदद लेने हैं, 2 पीसेस, और 3 रेजिस्टेंस हमने लेनी है। 2 15K यानी 15K की 2 रेजिस्टेंस लेनी है, ये वाली, ये 15K की 2 रेजिस्टेंस, और एक ये 4.7K 4.7K की एक रेजिस्टेंस लेनी है। तो चलिए दोस्तों हम इस जो फ्लिप फ्लॉप छोटा सा सर्किट है, सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा है, हर कोई इसको बना सकता है, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसका ये डायग्राम मैंने बनाया है, अभी रिसेंटली बनाया है, तो ये आप डायग्राम कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिले के 2 पॉइंट हैं, ये 3 साइड वाले, 3 साइड में से हमने एक के ऊपर हमने ये IN 4007 जो डायोड है ये लगाना है, ये हमने इस साइड पे ये लगा लेना है, ये लगा लिया। जिस तरह मैंने नक्शा बनाया है ना उसी तरह आपने लगा लेना है। ये हम लगाते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है, दूसरों तक शेयर करना है, ताकि नॉलेज जो है हर एक तक पहुंच सके। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश के मुताबिक जो भी आपको सर्किट चाहिए, जो मैं जानता हूँ फिश आकर के मतलब, वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। और इंशाल्लाह इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाऊँगा, वो टाइमर सर्किट है NE555 IC से, वो भी मैं बना के दिखाऊँगा। तो अभी ये देखें हमने ये रिले के साथ डायोड जो है ये इसको फिट कर लिया है। अभी इसके साथ हम ये एक ट्रांजिस्टर फिट करेंगे। इसका होता है ये राइट साइड एमीटर और सेंटर वाला कलेक्टर और ये साइड वाला बेस। ये नक्शे पर और चीज़ है, इसका सेंटर बेस नहीं है ये, लेकिन जो मैप पे है ये सेंटर बेस बनाया जाता है। तो इसकी ये साइड जो है ये इसकी बेस है, B साइड। तो हमने इसका ये कलेक्टर जो है ये डायोड के साथ लगा देना है, ये सेंटर वाली पिन ये हम आगे डायोड के साथ लगा देते हैं। ये हम ये साइड ये कलेक्टर जो है डायोड के साथ लगा दिया। इसके बाद ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का एक सिरा जो है पॉजिटिव सिरा जो है इसके साथ लगा के इस तरह से मोड़ लेंगे। ये पॉजिटिव के साथ हम
अटैच करेंगे। जिस तरह ये डायग्राम है इसी के मुताबिक हमने बनाना है। ये पहले मैंने इसलिए डायग्राम बना लिया है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त जो है वो वेस्ट ना हो, हमारा सर्किट भी बन जाए, आप लोगों को समझ भी लग जाए। दोस्तों इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं अपने दोस्तों को शेयर कर दूं। तो इस तरह से ये इस तरह मैप है, इसी के मुताबिक हम जो है ये बना रहे हैं। अब 15 के की हमने रेजिस्टेंस लेनी है। ये एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे इसके इस सिरे पर, ये जो रिले है उसके दूसरे सिरे पर। ये 15 के की हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा ली। 15 के रेजिस्टेंस हमने दूसरे सिरे पर लगा ली। और ये जो है ये 15 के की रेजिस्टेंस को हमने लगाना है, इसका बेस ये देखें, इसका बेस जो है इसके साथ हमने अटैच करनी है। ये थोड़ा इसको हम मोड़ के छोटा कर लेते हैं ताकि इसके बेस के साथ ये 15 के फिट हो जाए। तो आप जो है इसको बोर्ड के ऊपर बना सकते हैं। मैं सिर्फ हवा में, एयर में इसको बना के आपको सिर्फ चेक करवाना चाहता हूँ। आपने वो जो पीसीबी का वीरो बोर्ड जिसे कहते हैं, सुराखों वाला बोर्ड, उसके ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर, पहला ट्रांजिस्टर इसकी बेस के साथ हमने इसको लगा दिया 15 के को, और दूसरा सिरा 15 के का हमने लगा दिया ये रिले के साथ। अब दूसरी 15 के एक और इसके साथ लगाएंगे, इसी के साथ। ये देखें, ये 15 के की दूसरी रेजिस्टेंस भी इसी सिरे के साथ है। ये दूसरी भी हम इसी के साथ लगा लेते हैं। ये हम ये 15 के की भी इसके साथ लगा लें। तो ये हमने रेजिस्टेंस 15 के की हमने लगा ली इसके सिरे पर। और अब ये दूसरा जो ट्रांजिस्टर है, ये हम इसका कलेक्टर जो है, ये सेंटर वाला, ये हम इस 15 के साथ के रेजिस्टेंस के साथ लगा देंगे। ये देखिए, ये लग गया। अब इसके बेस के साथ जो है ये हमने कैपेसिटर जो था, ये वाला कैपेसिटर जो पहले यहाँ लगाया है कैपेसिटर, इसका नेगेटिव हिस्सा इसकी बेस के साथ लगा देते हैं। ये हमने दूसरा ट्रांजिस्टर जो लिया था उसकी बेस के साथ पहला जो कैपेसिटर लगाया था, जिस तरह ये डायग्राम है इसी के मुताबिक हम बना रहे हैं, ये हमने लगा दिया। और ये 4.7 4.7 के की रेजिस्टेंस हमने इसके साथ, जो बेस वाली जगह है इसी के साथ हमने लगा देनी है। ये हम इसको थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लगा। और वॉल्यूम जो है इसके, ये देखें, ये वॉल्यूम की एक साइड 2 पिनें जो है हमने चार्ट की हैं और इन पर हम ये लगा देते हैं इस रेजिस्टेंस को। 4.7 4.7 के की जो रेजिस्टेंस है इसके साथ हम लगा देते हैं। चाहे आप एक पिन सेंटर वाली इस्तेमाल कर लें और एक साइड वाली, बस वॉल्यूम की। ये हमने वॉल्यूम लगा लिया। और दूसरी पिन जो है ये हम फिर दोबारा, ये देखिए, इसके साथ हम लगा देंगे। ये रिले जो है इसके इस तरह हम लगा देंगे सिरे पर। ये जो सिरा था पहला वाला, जिधर हमने 15 के की दोनों रेजिस्टेंस लगाई थी। अभी हम इंशाल्लाह तैयार हो जाता है तो इसको सही तरीके से दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपने जो है उकताना नहीं। लेकिन ये है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो फिर ही आपको
इसका बनाने का तरीका समझ आएगा। अगर आप रास्ते से छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखें, अब हमने दोनों ट्रांजिस्टर भी फिट कर लिए हैं और ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं, इनके एमीटर हमने जोड़ देने हैं किसी तार की मदद से। ये हम दोनों एमीटर जोड़ देंगे और दोनों एमीटर्स को हमने 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई देनी है। ये हम दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर कॉमन कर देंगे, जोड़ देंगे। जिस तरह ये डायग्राम में मैंने बनाया है इसी तरह से आपने भी बनाना है। इसके बाद इंशाल्लाह NE555 से मैं फ्लिप फ्लॉप बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सबसे सिंपल जो है ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि सिर्फ ट्रांजिस्टर से और चंद पुर्जों की मदद से। तो अभी हमने ये पुर्जे वगैरह ये फिट कर लिए हैं, तो अभी इंशाल्लाह हम इसके जो है कनेक्शन करते हैं। ये अभी दूसरा कैपेसिटर रहता था, ये हम कैपेसिटर लगाते हैं। ये दूसरा कैपेसिटर जो है ये इसका बेस, जो दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस है, बेस के ऊपर हमने पॉजिटिव लगाना है इसके। ये इस तरह से हम ये ट्रांजिस्टर का जो 15K का सिरा जो है जो इसके बेस पर आता है, यहाँ हम इसको जो है 33 UF कैपेसिटर है 50 वोल्ट में, आप 25 वोल्ट में भी लगा सकते हैं। और इसका दूसरा सिरा जो है इस कैपेसिटर का, ये हम यानी दोनों जो है 15K के सिरे जो है इसके कलेक्टर पर लगा देते हैं, यानी दूसरी रेजिस्टेंस के सिरे पर और दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। ये हमने पूरे पुर्जे जो है ये फिट कर लिए हैं हवा में बगैर पीसीबी के। आप लोग पीसीबी भी इसी के मुताबिक डिजाइन कर लीजिए। वो बोर्ड होता है सुराखों वाला वीरो बोर्ड, उसके ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये हमने लगा लिए। ये वॉल्यूम है और ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं, दोनों कैपेसिटर, और ये 15K की रेजिस्टेंस और ये 4.7K। ये जिस तरह ये वाला डायग्राम है मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर, आप इसके मुताबिक जो है आपने बनाना है। तो अब हम जो है इसको चला के चेक करते हैं। तो दोस्तों ये हमने पूरे कंपोनेंट्स जो है फिट कर लिए हैं इस डायग्राम के मुताबिक। ये जो मैंने बनाया है ये देखें, इसी तरह आपने पूरे कंपोनेंट्स किसी बोर्ड पे फिट कर लेने हैं। मैंने तो बगैर बोर्ड के इस्तेमाल किया है इसको, ताकि आपको समझा सकूं। वैसे बोर्ड बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो ये देखें, इसी तरीके से डायग्राम के मुताबिक मैंने फिट कर लिया है। 2 ट्रांजिस्टर हैं, 2 कैपेसिटर, 2 15K की रेजिस्टेंस हैं और एक डायोड है IN 4007। तो अभी हम इसको जो है ये टेस्ट करते हैं। ये मैंने पॉजिटिव करंट की तार लगाई है और ये नेगेटिव की। ये देखें, इसी के मुताबिक ये रिले की इस पिन को पॉजिटिव करंट दी है और ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को नेगेटिव करंट दी है, और वॉल्यूम का कनेक्शन एक पॉजिटिव के ऊपर लगाई है और दूसरी इस C1815 ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर रेजिस्टेंस लगाई है। तो ये रेजिस्टेंस 4.7K की रेजिस्टेंस है। इससे यानी फ्लिप फ्लॉप का जो झटका है बड़ा लगेगा। 12 वोल्ट की बैटरी मेरे पास है, ये लगा के हम ये टेस्ट करते हैं। ये देख लें, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव को हम लगाते हैं। फिर इसको इंशाल्लाह मैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट को फिश शाकर के ऊपर भी लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो ये हम इसको लगाते हैं। ये देखें, ये देखें, अभी आपको आवाज़ आ रही है इसके चलने की। ये इसको दूसरी पिन को भी मैं ये होल्डर लगा लेता हूँ।
ये पॉजिटिव होल्डर मैं लगा लेता हूँ इसको, इसको पॉजिटिव होल्डर लगा दिया है। ये देखें अभी ये वर्क कर रही है। तो इसका ये वॉल्यूम हम घुमाएंगे तो ये इसका डिले जो है, ये इसका झटका जो है बड़ा छोटा होता है। ये देखें जितना मर्जी छोटा बड़ा झटका कर लें, ये फुल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट को लगाएंगे और दूसरा वो सेंटर वाला है उसके साथ वो देखें। ये इसकी स्पीड तेज़ हो गई है, ये मीटर शो करता है। तो ये दो जो इसके पॉइंट हैं, ये दोनों में से एक हमने यूज़ करना है। ये रिले का एक ये पॉइंट और ये दोनों इस तरह स्विचिंग करते हैं। तो ये हमने मल्टी वाइब्रेटर सर्किट बनाया है, इसको मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कहते हैं। ये फुल हो गई इसकी जो है वॉल्यूम फुल है, यानी फ्रीक्वेंसी तेज़ हो जाएगी, ये कम। अब जो है मैं इसको लगा के चेक करूँगा। जो फिश आकर है वो मैं लेता हूँ, जो मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर फिट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इसके कनेक्शन करने हैं। दोस्तों ये हमने जो सर्किट बनाया था इसको हम फिश आकर के साथ जो है अटैच करते हैं। मेरे पास ये D718 वाला पीछे मैंने वीडियो एक बनाई है, ये काफ़ी पावरफुल है, यानी 5-6 हज़ार आउटपुट इसकी है। उसके साथ मैं अटैच करने लगा हूँ। तो हमने क्या करना है, इसकी जो स्विच की 2 वायर हैं इनको हम जोड़ते हैं तो ये ऑन होता है। इसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। ये इसकी 2 तारें हैं जो इसके स्विच की आती हैं, मैं अभी चेक करवाता हूँ। ये मैंने 1000 वाट का बल्ब जो है ये लगाया है, सामने है, ये कनेक्शन किया है। अभी इसको बैटरी की मैं सप्लाई देता हूँ। ये देखें ये इसका मीटर ऑन हो गया है। अभी बैटरी थोड़ी डाउन है, चार्ज होने वाली है 11.9 यानी 12 वोल्ट के करीब इसमें पावर है। तो मैं चेक कराता हूँ। ये देखें ये सिंपल चल रहा है। अभी मैं मोबाइल को जो है ये स्टैंड में फिट करता हूँ और मैं चेक करवाता हूँ कि इसको किस तरह हमने अप्लाई करना है। ये दोनों तारें जो हैं, ये जो एक सेंटर वाली रिले की सेंटर में जो तार होती है, ये डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको। ये सेंटर वाली तार, ये दोनों को हम जो है एक सेंटर वाली और एक साइड वाली, ये और दूसरी ये 2 तारें हम इनको लगाएंगे। तो ये जो स्विच है इसका, ये ऑन जो करते हैं, कोई भी फीचर आकर है उसके साथ आप लगा सकते हैं। उसकी जो पावर की जो स्टिक हो जाती है तार, उसके सीरीज़ में इसको रिले की दोनों तारों को लगाना है। तो ये जो है इसकी पावर, ये नेगेटिव पावर मैंने बैटरी के ऊपर लगा दी है डायरेक्ट, ये सर्किट की। ये वाली देखें एमीटर्स की तारें जो हैं ये मैंने डायरेक्ट बैटरी को लगा दी हैं। और ये पॉजिटिव जो है इसके ऊपर मैंने स्विच लगाया है एक, ये स्विच के ज़रिए ये स्विच हमने लगा दिया है। तो इसको हम ये हमने ऑन किया, नीचे को ऑन हो गया और ये सर्किट की आपको आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये देखें इसका झटका हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको डायरेक्ट करना है, ये स्विच को ऑफ कर देना है, ये डायरेक्ट हो गया। ये अभी चेक करवाता हूँ आपको इसका रिजल्ट। ये देखें डायरेक्ट है और ये फ्लिप फ्लैप है। और यहाँ से इसका वॉल्यूम जो है फ्रीक्वेंसी का, ये भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फीचर का जो है ये कम फ्रीक्वेंसी पे है और इसका हम दोस्तों इसको फिट इस्तेमाल करने का और भी तरीका है कि ये फिशाकर जो है D718 वाला, इसके ये सेंटर में जो 330 ओहम के रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। जो रिले की दोनों तारें हैं जो वाइब्रेट करती हैं स्विच की, वो दोनों तारें यहाँ पे ये 330 ओहम की रेजिस्टेंस है, इसके सीरीज़ में हम 10 के की रेजिस्टेंस जो है वो लगा देंगे, या इससे कम रेजिस्टेंस जो है 6.8 या 5 के नज़दीक जो है रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर जो है वो ये तार लगा देंगे, इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो उस रेजिस्टेंस की दोनों तारों के ऊपर जो है हम वो रिले की जो तारें हैं दोनों, ये इधर जो सर्किट हमने बनाया हुआ है ये वाला, ये रिले की दोनों तारें जो है ये वाली, ये हम
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो लगाएंगे इस जगह पे 10K की लगा लें तो वो ठीक है। ये 10K, छोटी भी लगा सकते हैं, ये जलती नहीं है। अब ये 10K की रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो यहाँ पे हम इसके कनेक्शन करेंगे, ये सीरीज़ में लगा के इसके ऊपर। जब ये सर्किट ऑन होगा तो ये रेजिस्टेंस बाकी तो वो फुल रहेगा, जब ऑन ऑफ होगी तो थोड़ा सा उसमें वोल्टेज जाते रहेंगे, कम चलेगा बल्ब और ज़्यादा, इस तरह ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट काम करेगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।